नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पितृपक्ष चल रहा है और आज पितृपक्ष के पावन पर्व पर हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही सुंदर जानकारी जो आपको अवश्य ही जाननी चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के आधार पर हमें पितृदोष यदि है तो उससे क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं और पितृदोष का पता कैसे लगाया जाए। यदि आप कुंडली में देखें तो कुंडली में नवम भाव और दसम भाव जो होता है वह पिता का माना गया है। अब इसके आधार पर यदि यहाँ पर राहु केतु की स्थिति है या सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो ग्रह है वह राहु के साथ में केतु के साथ में युति बना रहे हैं, साथ में है, तो आपकी जन्म कुंडली में प्रबल पितृदोष है और वहाँ पर ग्रहों की नीच अथवा उच्च स्थिति के आधार पर कितना प्रभावशाली आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है वह देखा जाता है। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप कहें कि आपको आपका जन्म समय पता नहीं है, यदि आपका जन्म तिथि पता नहीं है, तब आप कैसे जानकारी रखें कि आपके अंदर पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है। तो घर में यदि पितृदोष हो तो उसके कुछ सामान्य से लक्षण मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपके घर में नित्य कलह होता रहता है, मान लीजिए आप सब कुछ घर में काम अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बावजूद पति पत्नी का आपस में प्रतिदिन झगड़ा होना, प्रातःकाल की शुरुआत ही झगड़े से होना, लड़ाई से होना, बात बात पर चिल्लाना, इस प्रकार का यदि घर में माहौल बनता है, माता पिता की बातों पर बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, या घर में कोई भी कार्य यदि चले, कोई भी शुभ कार्य होने वाला हो और उससे पहले घर में कोई ना कोई बाधाएं आ जाए, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके घर में निश्चित रूप से पितृदोष की कुछ बाधाएं अवश्य है। दूसरा इसका लक्षण है कि धन कमाने के बावजूद आप नौकरी भी कर रहे हैं, अपना काम धंधा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, जहाँ पर पैसे की जरूरत है वो काम के समय में पैसा काम आता नहीं, अर्थात किसी अन्य चीज में ही पैसा पहले ही खर्च हो जाता है, सब कुछ करने के बाद भी धन की कमी पूरी नहीं हो रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में अवश्य ही पितृदोष का कुछ कारण बन रहा है। तीसरा लक्षण, एक के बाद एक रोग लगना। आप सब कुछ नियमित खान पान कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक रोग घर में लग जाते हैं। आज एक बीमार है, वह ठीक हो नहीं पाया कि दूसरे को बीमारी लग गई, वह ठीक हो नहीं पाया कि तीसरे को बीमारी लग गई। तो यह लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो यह भी पितृदोष के ही लक्षण हो सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर अत्यधिक क्रोध आना। छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं और आप कोई भी बात उनसे कहें और वह तुरंत चिल्ला करके उसका जवाब दें, या यूं कहें कि जो मुंह में आए सो बोलने लग जाए। यदि ऐसी स्थिति घर में बन रही है, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन कुछ अधिक हो रहा है, सामान्य रूप से बच्चों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लेकिन सामान्य से अधिक यदि यह चीज देखने में मिले तो निश्चित रूप से आप इसे एक संकेत समझ सकते हैं। पांचवा लक्षण, हर समय मन अशांत रहना। आप कोई भी काम करें उसमें काम में मन नहीं लगना, प्रत्येक समय आपके मन में एक चिंता बनी रहे, यदि ऐसी स्थिति है तो यह भी एक लक्षण हो सकता है। घर में उम्र अधिक होती जाए बच्चों की और विवाह में विघ्न बाधाएं आए, और पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी यदि उनका कहीं नौकरी इत्यादि उनके ना लग पाए। नौकरी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सरकारी नौकरी लगना, नौकरी का तात्पर्य यह है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, कोर्स करने के बावजूद भी यदि वह घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और घर से बाहर किसी कारण निकल भी गए और उसके बाद भी एक चीज में मन नहीं लगा पाना, बार बार घर की तरफ लौट करके आ जाना या गलत संगति की तरफ चले जाना, यह भी एक कारण हो सकता है। और अंतिम एक कारण है जो विशेष कारण है, वह है वंश वृद्धि में रुकावट। बहुत समय किसी के घर में हो गए, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है और आप तरह तरह के उपचार करके थक चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे घर में यह पितृ बाधा हो सकती है।
और इससे निजात पाने के लिए बहुत सरल उपाय है, बहुत अच्छे साधन है, शास्त्र सम्मत साधन है, उन्हें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उन्हें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके सरल से सरल उपाय जो आप अपने घर में अपने हाथ से कर सकते हैं, वह उपाय भी, और जो उपाय आप किसी वेदोक्त जो शास्त्र विधि को जानने वाले विद्वान हैं उनके द्वारा भी उन विधियों को करवा सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, यदि आप स्वयं कर सकें तो वह उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। और यदि आप किसी अन्य के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, किसी धर्मशास्त्रज्ञ के द्वारा इन कार्यों को करवाना चाहें तो वह उपाय भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।